बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो एग्जाम है 9th क्लास के वो बहुत करीब हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो लॉन्ग क्वेश्चन पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कर लिए होंगे, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी शॉर्ट क्वेश्चंस की तलाश में होंगे। तो बेटा सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो क्योंकि पेपर का जो मेजर पोर्शन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, तो कम से कम आप ये जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो कर लें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि पूरे चैप्टर में से आप 15 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, 20 कर लें। जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो मैं आपको इधर करवाऊंगा। तो आपने मेरे चैनल से जुड़े रहना है ताकि हर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप आसानी के साथ सॉल्व करें। तो कम से कम ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें और साथ एमसीक्यूज कर लें तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको करवाऊंगा। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन रैशनल नंबर्स आल्सो गिव एग्जांपल। जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी तारीफ लिखनी है और उसकी एक एग्जांपल देनी है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर्स दोज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। वो वाले तमाम अदाद जो ओवर की शक्ल में लिखे जा सकें, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर से कहते हैं। और उनकी जो एग्जांपल है वो है 1/2 और 3/5। ये दो एग्जांपल लेके तो आपने क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना है। तो सबसे पहला जो उर्दू में है उसको इसको बोलते हैं नातक अदाद। नातक अदाद क्या होते हैं? वो तमाम अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखे जा सके उनको हम नातक अदाद कहते हैं। तो इसकी मिसाल भी आपने दे देनी है 1/2 3/5। तो ये आपने इसकी एग्जांपल दे दी। ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सबसे ऊपर आने वाला है। तो दूसरे नंबर पे आपके पास जो दूसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिफाइन इर्रेशनल नंबर्स आल्सो गिव एग्जांपल। तो इरेशनल नंबर की तारीफ लिखनी है और साथ एग्जांपल देनी है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, द नंबर्स दोज कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। वो वाले तमाम अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सकें उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं गैर नातक अदाद। वो तमाम अदाद जो पी ओवर क्यू की शक्ल में ना लिखे जा सके उनको हम गैर नातक अदाद कहते हैं। उनकी जो एग्जांपल है वो आपने दे देनी है पाई और स्क्वायर रूट 3 वगैरह। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। तो थर्ड जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इज जीरो आर रैशनल नंबर। क्या जीरो हमारे पास एक रैशनल नंबर होता है? क्या जीरो एक नातक अदाद होता है? बिल्कुल, एक जीरो जो हमारे पास होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। क्यों? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। यानी कि जीरो एक रैशनल नंबर है, नातक अदाद है। क्यों? क्योंकि ये पी ओवर क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। देखें, 0/3 हो तो उसका आंसर भी 0 ही आता है, 0/5 हो तो उसका आंसर भी 0 ही आता है, क्योंकि ऊपर 0 हो तो कोई ना कोई आंसर है निकल आता है। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है। तो ये सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा, तो ये 3 है। तो अब हम मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी होती है कि रैशनल नंबर्स कौन सा है और इरेशनल है। जो भी नंबर्स आपको दिया होगा आपने बताना है कि वो रैशनल है या इरेशनल है। उर्दू में क्या है? नातक अदद है या फिर गैर नातक अदद है। तो सबसे पहले जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है 0.6 और 6 के ऊपर देखें आपके पास एक लाइन से लगी हुई है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है 6, इसके नीचे, इस लाइन के नीचे जो नंबर है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब, और ये चलता भी जा रहा है। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि वो नंबर जो पॉइंट के बाद सेम सेम आते जाएं तो फिर वो जो नंबर होता है वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर आपने लिख देना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो उर्दू में आपने लिखना है नातक अदद। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारे पास है स्क्वायर रूट 7। अब एक बात आपने याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आता है जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, यानी कि प्राइम नंबर होता है, तो वो जो नंबर है वो इरेशनल होता है। तो इसका आंसर आपने लिख देना है इरेशनल नंबर और उर्दू में आपने लिखना है गैर नातक अदद, इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है पाई। पाई की वैल्यू आपके पास बुक में भी दी हुई है। ठीक है, आपने उधर से भी देख सकते हैं। इस तरह के जितने भी नंबर है वो हमारे पास इरेशनल होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में भी मैंने लिखवाया था। तो ये जो पाई है वो हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आपने तो लिख देना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास
एक जो क्वेश्चन नंबर 7 है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो हमारे पास क्या है 2 माइनस के रूट 2 और 2 प्लस के रूट 2। लेकिन ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसके अंदर एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले वाली का स्क्वायर लिखना है आपने माइनस, फिर ये जो दूसरी वाली है उसका स्क्वायर बना देना है, ठीक है। तो यहां से ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस ये 2 स्क्वायर रूट से कट हो गया तो यहां से हमारे पास बच गया 2। तो ये एक नंबर आ गया, ओपन नंबर आ गया 2। तो ये जो ओपन नंबर होता है 2, जाहिर बात है इसके नीचे कोई ना कोई नंबर है, 1 होता है कुछ भी ना हो तो ये ओवर की फॉर्म में है। तो इसलिए ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसलिए आपने इधर क्या लिखना है, रैशनल नंबर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। उर्दू में आपने लिखना है नातक अदद, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रैशनल और इररेशनल नंबर, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपने बताना है कि वो नंबर रैशनल है या इररेशनल है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपके पास एक नंबर दिया होगा, उसने बोला होगा कि इसको एक नंबर लाइन पे जाहिर कर दे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो आपने कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो वो तकरीबन राउंड ऑफ होके आएगी हमारे पास 1.7, तकरीबन इतनी आएगी 1.7। तो ये जो 1.7 है इसको आपने इस नंबर लाइन पे जाहिर करना है, ठीक है। ये आपके पास एक नंबर लाइन है, सेंटर में हमारे पास 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो हमने कहां तक जाना है 1.7, यानी कि 1 से आगे, यहां से लेकर 0 से यहां तक आगे तो ये 1 है। अब हमने 1 से आगे जाना है 1.7, तो हम कहां तक जाएंगे 7 तक, 1.1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। तो इधर आगे आपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है, ये 7 है 1.7 इधर बन रहा है। तो आपने इस तरह इसके ऊपर एक लाइन ड्रा कर देनी है और लाइन ड्रा करने के बाद आपने ये जो नंबर है क्वेश्चन है आपने इसके ऊपर लिख देना है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन बन जाएगी, इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास इस तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 टाइम 8, 8 में फिर 3 ऐड कर देते हैं, ठीक है। 8 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आता है 11 और 11/4 बन गया यहाँ से। अब इसको जब डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 2.75। तो ये ऑलमोस्ट हम इसको लिख सकते हैं 2.8। तो ये 2.8 तक हमने जाना है और इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 2.8 किधर आ रहा है, ये हमारे पास सेंटर में 0 है, हमने लेफ्ट साइड पे जाना नहीं इसलिए हमने इसको थोड़ा इधर करके लिख दिया, ठीक है। तो हमने 2 से आगे जाना है, यहाँ से 0 से 1, 1 से फिर 2 और 2 और 3 के दरमियान ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 2.8 किधर बन रहा है 2.1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो नंबर है यहाँ पे आगे 2.8 बन रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है इस तरह, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका आपने इसके ऊपर लिख देना है 2 × 3/4। तो ये आपने इसके ऊपर एक यही क्वेश्चन दोबारा लिख देना है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर p/q। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। वो बोलेगा कि आप इसको p/q की शक्ल में लिखें, ठीक है। तो p/q की शक्ल में रैशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ये जो आपके पास टर्मिनेटिंग है ये भी एक रैशनल नंबर है, इसलिए कह रहा है कि इसको p/q की शक्ल में हमें लिख के चेक करवाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, ये जो नंबर है इसको लेट करना है कि ये x के बराबर है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.5 और इसके ऊपर क्या है, लाइन है, बार है, ठीक है। तो इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। ये तकरीबन 4 टाइम आपने लिख देना है, आगे सो ऑन लिख देना है। इसको आपने कहना है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इस बार के नीचे देखें कितने नंबर हैं, इस बार के नीचे सिर्फ एक नंबर आ रहा है, तो इसलिए आपने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरह अगर बार के नीचे 2 नंबर आए तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों तरफ आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर आपके पास, क्योंकि इधर आपके पास x है तो इधर बन जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू, इधर भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.555 सो ऑन लिख देना है, ठीक है। तो ना नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
सो ऑन इस तरह नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर लिखने के बाद आपने इसको कहना कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले आपने सिंपली आपने इक्वेशन का नाम देना, फिर आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करके तो जो बनेगा उसको आपने कहना इक्वेशन नंबर 2 है। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। अब आपने याद ये रखना है कि लेफ्ट वाली में से माइनस होगी, राइट वाली में से। तो इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है 10, तो यहाँ से बन जाएगा 10x माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है x, तो इधर बन जाएगा x इज इक्वल टू सेम एज इट, इधर हमारे पास क्या है 5.555 सो ऑन, उसके बाद माइनस है, फिर उसके बाद ये नंबर लिखना है 0.5554 टाइम ऑलमोस्ट लिखने के बाद सो ऑन लिख देना। अब जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या बचना है 5 बचना है। ठीक है, नेक्स्ट आज 10 है और इधर आपके पास ऑप्शन 1 है, 10 में से 1 निकालें तो आपके पास आता है 9x। ठीक है, यहाँ पे से x निकालना है, x इज इक्वल टू ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो 5/9 आया है ये इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है 0.4 ये हमारे पास एक्सरसाइज में मौजूद है। तो सबसे पहले बेटा यही प्रोसेस करना, सेम एज इट क्वेश्चन है, लेट करना है कि ये जो नंबर है ये x के बराबर है, 0.4 बार लिख देनी है ऊपर। इस बार का मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 0.444 सो ऑन, तो इसको आपने कहना है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आपने क्या करना है, देखना होता है कि इस बार के नीचे कितने नंबर है। एक नंबर है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो लेफ्ट वाला क्या नंबर पर होगा x, तो x को भी 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। इधर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4444 और सो ऑन लिख देना आपने। ठीक है, अब 10 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आएगा 4.4444 समथिंग, इस तरह के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसको कहना ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट वाले में से माइनस होगी, राइट वाले में से। तो हमारे पास इधर क्या पड़ा हुआ 10, यहाँ से बन जाएगा 10x माइनस, इधर हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 में x है तो इधर आपने लिख देना x इज इक्वल टू इस साइड पे क्या पड़ा हुआ है 4.4444 माइनस इधर सो ऑन भी लिखना साथ। ठीक है, सो ऑन माइनस 0.444 सो ऑन। अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास इधर आएगा 9x, 10 में से 1 निकला तो 9x आ जाता है इज इक्वल टू, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4। अब ये x के साथ जो 9 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4/9। तो इसको हमने ये जो नंबर था इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया है, तो ये हमारे पास से इसका आंसर बन जाएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है 0.21, उसके ऊपर बार है। अब इसमें देखेंगे आपके पास बार के नीचे कितने नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही 2 नंबर 21 जो है बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इस ये भी सेम उसकी तरह का ही क्वेश्चन है, तो एक दफा इसको भी करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले x के बराबर लेट करना है और ये जो 21 है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, 21 आपने इस तरह लिख देना है सो ऑन। इसको कहना है कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप गौर करें तो इस बार के नीचे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। तो इधर हमारे पास x है तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, इधर भी आपने क्या करवाना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.212121 और सो ऑन लिख देना है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x को 100 के साथ हमारे पास क्या आ जाता है 100x ही रहता है इज इक्वल टू, जब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 21 पॉइंट इस तरह ये नंबर साथ साथ रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आएगी इसको आपने क्या लेना है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, सेम उसकी तरह की आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है माइनस कर देना है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास लेफ्ट साइड पे हम 100 पड़ा हुआ तो 100x लिख देंगे, 100x माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है x, तो इधर आपने लिख देना x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया 21.2121 सो ऑन माइनस, अब ऊपर वाला नंबर लिख देना है 0.212121 सो ऑन। ठीक है, अब जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाना है इधर से 21 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 1 निकाला तो हमारे पास कितना आ जाता है 99 और साथ क्या लिखना है x। अब ये जो 99 है इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके
डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 21 डिवाइडेड बाई 9। तो इस क्वेश्चन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, P ओवर Q की फॉर्म में लिख दिया, तो ये इसका बेटा आंसर बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्रेस एज रैशनल नंबर P ओवर Q, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें से भी लाजमी आ सकता है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास टाइप का क्वेश्चन रह गया, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स, यानी कि आपके पास दो नंबर दिए होंगे, वो बोलेगा कि इन दोनों के दरमियान आपने कोई से दो रैशनल नंबर बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो लिखा हुआ है 2 और 3, यानी कि आपके एग्जाम्पल में भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट रैशनल नंबर पहला फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इन दोनों को जमा कर देना है, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 करें तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो 5 आने के बाद जब प्लस करने के बाद आपने 2 पे डिवाइड करवाना है नंबर को, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो आपके पास है, ये पहला हमारे पास रैशनल नंबर आ गया इन दो नंबरों के दरमियान, ठीक है। और जब दूसरा फाइंड करेंगे तो दूसरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपने लिख देना है सेकंड यानी कि दूसरा फाइंड करने के लिए बेटा जो आपके पास आंसर बनेगा, इधर से 5 ओवर 2, इसमें प्लस कर देना है इन दोनों में से किसी एक नंबर को, इन दोनों में से किसी एक नंबर को ऐड कर देना है। तो हम 3 वाले को साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करवाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एलसीएम 2 बन रहा है। यहाँ से इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 5, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 5 रह गया, प्लस 2 3 टाइम कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ हमारे पास बन गया 11 ओवर 2। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते थे, प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करवाना है। अब हमने ये जो आपके पास रैशनल नंबर है इसको प्लस करवा दिया, अब क्या करवाना है, 2 पे डिवाइड करवाना है। तो 2 पे डिवाइड करवाने के लिए क्या लिखेंगे, 11 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो एक चीज आपने बेटा याद रखनी है कि ये जो नंबर है इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 11 ओवर 2। तो ये जो नंबर है ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, तो ये अगर 2 ओवर 1 है तो ये बनेगा 1 ओवर 2, ठीक है। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 11 आ जाता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया है, किसके दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, ठीक है। तो ये तरीका है बेटा, सबसे पहले आपने इन दोनों नंबरों को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करवाना है। ये एक रैशनल नंबर आ गया। दूसरा रैशनल नंबर निकालने के लिए इस रैशनल नंबर में से इन दोनों में से किसी एक को ऐड करना है। ऐड करने के बाद एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया, ऐड कर दिया, ऐड करवाने के बाद फिर 2 पे डिवाइड करवाना है। जब 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर 1, तो ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाएगा, 1 ओवर 2 लिखेंगे। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, 11 1 टाइम 11, 2 2 टाइम 4। तो ये दो नंबर हमने इस फाइंड कर लिए हैं रैशनल नंबर्स। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमने करना है बस जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। आप इनको अच्छी तरह करें, चाहे आप टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। तो ये जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं ये सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। सबसे जो हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर, यानी कि आपके पास ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो ये इन दो नंबरों के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो दो रैशनल नंबर बताने के लिए सबसे पहला रैशनल नंबर बताने के लिए क्या करते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों नंबरों को पहले स्टेप में ऐड कर देना है, ठीक है। इन दो नंबरों को ऐड करवा देना है। ऐड करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 7। अब ऐड करवाने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि इसको 2 पे डिवाइड करवाते हैं। किस पे डिवाइड करवाते हैं, 2 पे। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरा नंबर निकालने के लिए जो पहले आपने रैशनल नंबर निकाला है इसमें इन दोनों में से किसी एक को ऐड कर देते हैं, ठीक है। प्लस या तो इसमें 3 ऐड कर दे या फिर 4 ऐड कर दे, जो सा मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। तो हम 4 वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है, 2 2 से कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया 7 प्लस 2 4 टाइम 8, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 15 डिवाइडेड बाय 2। अब ये बेटा हमने सिर्फ अभी ऐड किया है, ऐड करवाने के बाद 2 पे डिवाइड भी करवाते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर है इसको हमने 2 पे डिवाइड करवाना है, 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है हमारे पास ऊपर से आ रहा है 15 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो नंबर है 2 ओवर 1, ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाएगा तो लिखेंगे 1 ओवर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाए तो 15 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। ये जितने बेटा हमने 14 क्वेश्चन किए ये आप लाजमी कर लें,
ताकि आपके बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।